अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फॉर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अमेज़ोन के ऊपर किस तरह से साइन अप कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल सेलर, क्योंकि फ्राइडे से, जो कि अभी फ्राइडे गुजरा है, तब से हम लोग लिस्ट में आ चुके हैं अमेज़ोन के एलिजिबल कंट्रीज़ की। तो अब हमें देखना होगा कि हम किस तरह से साइन अप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जब स्टार्ट में क्यूरियोसिटी में साइन अप करने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें नज़र आता है कि $40 हमें फ़ीस पे करना पड़ेगी। वो थोड़ी रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ वहीं पर तो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए तो कोई भी $40 की फ़ीस नहीं होती, लेकिन अमेज़ोन आपसे $40 फ़ीस चार्ज करना चाह रहा है और वो करेगा। तो बेसिकली क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, और अगर किसी को साइन अप करना है तो वो लोग थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं कि किस तरह से साइन अप करेंगे, क्या प्रॉपर प्रोसेस होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई थॉट्स लेट्स डू अ वीडियो एंड टॉक अबाउट दैट। पहली चीज़ देखिए, हम इस तरह से बात कर लेते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर अगर आपको साइन अप करना है, आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाते हो amazon.com, जो कि यूएसए की मार्केट है। वहाँ पे जाके आप स्क्रॉल डाउन कर लोगे तो आप नीचे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा सेल ऑन अमेज़ोन। वंस यू क्लिक ऑन दैट, वहाँ से आगे वो साइन अप डिटेल्स आपसे मांगना शुरू कर देता है। जब आप अमेज़ोन के ऊपर साइन अप करते हो एज अ सेलर, वो आपका बायर अकाउंट भी साथ में बना रहा होता है। तो इसलिए आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये बायर साइड का मेरा अकाउंट क्यों बन रहा है। ठीक है, आपसे नाम पूछा जाएगा, आपका ईमेल पूछा जाएगा, आपसे पासवर्ड लिया जाएगा और उसके बाद आपका बायर अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है। साथ ही वो फिर जब आपसे साइन अप करवाता है, आपसे इनिशियल जो डिटेल्स ले रहा होता है, आपने कोशिश करनी है कि आपकी डिटेल्स सिमिलर रहें। ऐसा मत हो कि आपका आधा नाम कहीं पे डिफरेंट है और फिर बाकी जगहों पे नाम जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से अमेज़ोन आपको आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रॉपरली जो है वेरीफाई नहीं कर पाएगा और आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो एक ये गलती नहीं करनी है। तो अब क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आपको साइन अप करना है, तो आपको अपना नाम वगैरह सारी डिटेल चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है वो चल जाएगा, अगर आपके पास इंग्लिश वाला आईडी कार्ड है, एनआईसी है, वो चलेगा, उर्दू वाला नहीं चलेगा। तो वो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर नहीं है तो ऑनेस्टली फिर आप अप्लाई करेंगे जब आएगा और फिर उस हिसाब से आप साइन अप करेंगे। वो हो गया। उसके बाद वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे होते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आपने ये मेक श्योर करना है कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर 2-3 चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। उसमें क्या चीज़ है, उसके ऊपर आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक का लोगो होना चाहिए। ठीक है, बैंक का नाम होना चाहिए, जैसे कि मिज़ान का लोगो है तो मिज़ान बैंक लिमिटेड भी लिखा होना चाहिए साथ में। उसके बाद जो है डेट, जब डेट जिससे डेट को इशू की गई है, आपका अपना नाम होना चाहिए, आपका अपना एड्रेस होना चाहिए, बैंक का भी नाम अगर होना चाहिए, जो ब्रांच नेम मेंशन होना चाहिए कि ये कौन सी ब्रांच है। ये चीज़ें जो है वैलिडिटी देती हैं कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पाएँ। ठीक है, बाकी जैसा कि मैंने कहा, ये डिटेल मैच करनी चाहिए। कहीं पे आपके स्पेलिंग्स ऊपर नीचे होंगे तो वो कहीं पे आपकी वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ आप सबमिट करते हो, फिर आपसे मांग रहा होता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड। ये वो मेथड है जिससे अमेज़ोन ने आपको चार्ज करना है। ठीक है, जब आपसे अमेज़ोन ने फीसेस लेनी है, जो भी सारी चीज़ें लेनी है, तो वो उसने इस मेथड से लेनी है। वो आपको कहता है क्रेडिट कार्ड, लेकिन आपका डेबिट कार्ड भी काम कर जाता है। अब डेबिट कार्ड जब काम कर जाता है तो कौन कौन से बैंक हैं जिनके एक्सेप्ट होते हैं। अभी तक की हमारी टेस्टिंग में हमें पता चला है कि 2 बैंक यूबीएल एंड फैसल बैंक जो हैं, उनके डेबिट कार्ड जो है वो काम कर जाते हैं, नॉर्मली बाकियों के नहीं करते। और सॉरी, मिज़ान का और फैसल का काम कर जाता है। तो ये आपने ख्याल करना है, जिनके पास है ठीक है, बाकी थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक उनकी वैलिडिटी आ जाए। ये डिटेल्स आप जैसे ही सबमिट करेंगे सारी की, वो आपसे पूछ रहा होता है कि आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखेंगे। कंपनी का नाम आप कोई भी पिक कर सकते हैं। ये इसी तरह से जैसे एक यूज़र नेम आप ट्विटर पे रखते हो या इंस्टाग्राम पे, वो आपको बता देता है कि ये वाला अवेलेबल है और ये वाला अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी नेम भी कुछ इस तरह से ही होता है। सो बेसिक डिटेल सबमिट करने के बाद वो आपको टाइम लेगा थोड़ा सा वेरिफिकेशन। अगर सारी डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर उसके बाद जो है फिर फर्दर चीज़ें, जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वो चलेगी। अमेज़ोन आपको कहता है कि वो $40 आपसे चार्ज करेगा पहले 6 महीनों के लिए इंडिविजुअल अकाउंट पर, और उसके बाद जैसे आप फिर अपग्रेड करते हो उस हिसाब से आपकी फीसेस जो हैं वो वेरी करेंगी। इसके ऊपर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा अभी तक के लिए। तो यही उनकी तरफ से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, इन चीज़ों का ख्याल करें। अच्छा, अब ये क्यूरियोसिटी में सब लोग एक गलती कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन उनको पता भी नहीं उन्होंने सेल क्या करना है। तो बंदा पूछे भी कर क्यों रहे हो। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए कि पहले हमें ये होना चाहिए पता कि हम बेचेंगे क्या, क्या सर्विस बेचना चाहते हैं, क्या जो है हमारा बिजनेस मॉडल जो है अमेज़ोन का वो लेना चाहते हैं। प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्राज करना चाहते हैं, किंडल करना चाहते हैं, इस तरह से बाकी जो ऑप्शन है, मर्च करना चाहते हैं मर्चेंट, या इस तरह से और बाकी जो है पॉसिबली ऑप्शंस जो हैं वो आप करना चाहते हैं। तो पहले थोड़ी स्टडी करके कोई अपना एक सिनेरियो या एक बिजनेस माइंड जो है वो क्लियर कर लें कि एग्जैक्टली करना क्या है। इससे पहले क्या $40 भर के बैठे रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चीज़ सेंसिबल नज़र आती है। तो इस चीज़ का आपको एक ख्याल करना चाहिए। बाकी ये होता है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो अमेज़ॉन नॉर्मली रिजेक्ट कर देता है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके साइन नहीं है, बैरियर के अकाउंट जो हैं वो साइन नहीं है। तो ऑनेस्टली आप अपने ओरिजिनल पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पे कभी भी साइन नहीं करते, तो आप एक कलरफुल कॉपी जो है, या कलर रंगीन जिसको आप कह लें पाकिस्तानी,
तो वो कॉपी लेके, उसका प्रिंट लेके, उसके ऊपर साइन करके स्कैन करके जो है वो आप अपलोड करेंगे ताकि वो जो है एक्सेप्ट हो जाए। ये जो चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा लोग ये पूछते हैं कि आप कितने अकाउंट बना सकते हैं। नॉर्मली लोग 2-3 अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन कहता है कि आप जब एक अकाउंट बनाते हो तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो सकती हैं, ईमेल वगैरह डिफरेंट होगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट सेम नहीं होने चाहिए। आप एक अकाउंट पे सेम प्रोडक्ट मत बेचें, सेम ब्रांड मत बेचें। तो आप डिफरेंट वो उसके लिए कर सकते हैं, वो ऐसा इशू नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन की अगर बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अभी सिर्फ लॉजिकली वे में जाएँ, ऐसे जज्बाती होकर अकाउंट बनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले सोचें आपको करना क्या है। इससे आगे आपको चाहिए होगा एक वर्चुअल तो नहीं, एक रिटर्न एड्रेस चाहिए होगा। जब आप बात करेंगे आपने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं तो अमेज़ॉन आपसे एक रिटर्न एड्रेस मांगेगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि अनफुलफिलेबल हो जाएंगे या तो वो प्रोडक्ट्स बेसिकली अमेज़ॉन कहाँ पे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपने फिगर आउट करनी है व्हेन यू आर गोइंग टू साइन अप, और फिर आगे आगे जैसे लिस्ट करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हों। बाकी बहुत आसान प्रोसीजर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी को हायर करें और वो आपके लिए साइन अप करें और आपको अकाउंट बना के दें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, डिटेल्स बहुत सिंपल हैं, वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाती हैं। ऐसा है नहीं सोल प्रोप्राइटर वाला सीन है, इसमें आपने सोल अकाउंट वो बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट होगा, तो ऐसा बहुत ज़्यादा ही कोई है ही नहीं इन्फॉर्मेशन उसमें, बहुत आसान है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका जो है अकाउंट बन जाता है। अगर मैन्युपुलेशन करेंगे तो फिर वही बात है, आज नहीं तो कल अकाउंट सस्पेंड दोबारा हो ही जाना है, तो वो आपको आप समझ आ जाएगी विद टाइम। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रॉपर वे में लेके चलें। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो ज़रूर करें। और ज़रूरी नहीं है अभी पाकिस्तान से आप टावल उठा के सेल करना शुरू कर दें या लेदर जैकेट सेल कर दें, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी काफ़ी सैचुरेटेड है। तो बेवकूफ़ ना बने खुद, ना किसी को और बनाएं आप, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। I'll get back to you with another video. Till that time, thank you so much and Allah Hafiz.